ऑडियो 12। शास्त्र कहता है स्वाध्यायान मा प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद न करो। और अहरहः स्वाध्याय वेधत चेत्ततः, अर्थात दिन रात स्वाध्याय में लगे रहो। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, यावन्तः वा अइमां पृथ्वी वित्तेन पूर्णां ददलोकं जयति त्रिस्तावन्तं जयति भूयां संचाक्षयं य एवं विद्वान् हरहः स्वाध्यायम् अधीते। अर्थात जितना पुण्य धन धान्य से पूर्ण इस समस्त पृथ्वी को दान देने से मिलता है, उसका 3 गुना पुण्य तथा उससे भी अधिक पुण्य स्वाध्याय करने वाले को प्राप्त होता है। इस कथन पर आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। भावनाओं को प्रेरणा देने का प्रमुख आधार स्वाध्याय ही वह तथ्य माना गया है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य के विचार और कार्य सन्मार्ग की दिशा में विकसित होते हैं, और यही विकास क्रम अंततः अक्षय पुण्य फल प्राप्त होने का हेतु बनता है। शरीर, वस्त्र, मकान आदि की सफाई नित्य करनी पड़ती है, क्योंकि नित्य ही उन पर मैल जमता रहता है। इसी प्रकार मन पर भी संसार के बुरे वातावरण का मैल और कुप्रभाव निरंतर पड़ता रहता है। उसकी सफाई के लिए सत्संग और स्वाध्याय की बुहारी लगाने की नित्य ही आवश्यकता होती है। इसलिए शास्त्रकारों ने भोजन, स्नान, शयन आदि की भांति ही स्वाध्याय को भी नित्य कर्म माना है। पानी को फैलाते ही वह तेजी से नीचे की ओर अपने आप बहने लगता है। उसी प्रकार मन का स्वभाव भी नीच कर्मों की ओर आकर्षित होना ही है। यदि उसे न रोका जाए तो वह पशु प्रवृत्तियों की ओर ही बढ़ेगा। पानी को ऊपर ले जाना होता है तो रस्सी, बाल्टी, पंप आदि का प्रयोग करना पड़ता है, तब कहीं वह ऊपर को चढ़ाया जा सकता है। स्वाध्याय को वह व्यवधान कहा जा सकता है जो मन रूपी पानी को कुमार्ग की ओर बहने से रोकता है। यही वह पंप है जो मानसिक वृत्तियों को उच्च मार्ग की ओर चढ़ाकर तुच्छ मानव प्राणी को महापुरुषों की, भूसुरों की श्रेणी में ले जाकर बैठा देता है। अनेक दुर्गुणों, दुर्भावों, हानियों को स्वाध्याय के आधार पर समझा जा सकता है। आत्मनिरीक्षण द्वारा उन्हें ढूंढा जा सकता है और प्रयत्न पूर्वक उन्हें छोड़ा जा सकता है। आत्मशोधन और आत्मनिर्माण का सबसे प्रधान विधान स्वाध्याय ही माना गया है। इसी से परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। महर्षि व्यास का कथन है, स्वाध्याय योग संपत्त्या परमात्मा प्रकाशते, अर्थात स्वाध्याय युक्त साधन से ही परमात्मा का साक्षात्कार होता है। हमें अपने व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए स्वाध्याय को प्रमुख आधार मानना पड़ेगा और इसे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में जन जन को हृदयंगम कराना पड़ेगा। जो अनेक दुष्प्रवृत्तियां हमारे वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में घर कर गई हैं, उनकी हानियों को भली प्रकार समझने एवं त्यागने के लिए प्रेरणा देने में स्वाध्याय की शक्ति को प्रमुख उपाय मानना होगा। इसी प्रकार जो सद्भावनाएं एवं सत्प्रवृत्तियां विकसित की जानी आवश्यक हैं,
उनकी उपयोगिता समझने एवं ग्रहण करने के लिए उत्साह उत्पन्न करने का कार्य भी स्वाध्याय की आदत को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने से ही संभव हो सकेगा। किसी ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, इस रामायण को सही माना जाए या गलत? महात्मा जी ने उत्तर दिया, जब रामायण की रचना की गई थी तब मैं नहीं था, तो मैं कैसे कहूँ कि वह सही है या गलत। मैं तो केवल इतना बता सकता हूँ कि उसके पढ़ने से मैं सही हो गया हूँ। चाहो तो यह क्रम तुम भी आजमा सकते हो। पढ़ने का कार्य स्वाध्याय नहीं है। स्वाध्याय वही कहा जाएगा जो हमारी जीवन की समस्याओं पर, आंतरिक उलझनों पर प्रकाश डालता है और मानवता को उज्जवल करने वाली सत्प्रवृत्तियों को अपनाने की प्रेरणा देता है। सच्चे निस्वार्थी आत्मीय मित्र मिलना बहुत अच्छा है, लेकिन हम में से बहुतों को इस संबंध में निराश ही होना पड़ता है। लेकिन अच्छी पुस्तकें सहज ही हमारी सच्ची मित्र बन जाती हैं। वे हमें सही रास्ता दिखाती हैं, जीवन पथ पर आगे बढ़ने में हमारा साथ देती हैं। महात्मा गांधी ने कहा है, अच्छी पुस्तकें पास होने पर हमें भले मित्रों की कमी नहीं खटकती, वरन मैं जितना पुस्तकों का अध्ययन करता हूँ उतनी ही वे मुझे उपयोगी मित्र मालूम होती हैं। स्मरण रखिए, पुस्तकें जागृत देवता हैं। उनके अध्ययन, मनन, चिंतन के द्वारा पूजा करने पर तत्काल ही वरदान पाया जा सकता है। हमें नियमित रूप से सद्ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए। उत्तम पुस्तकों का स्वाध्याय जीवन का आवश्यक कर्तव्य बना लेना चाहिए। दूसरों के साथ वैसी ही उदारता बरतो जैसी ईश्वर ने तुम्हारे साथ बरती है।